गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्पीडी करंट अफेयर्स बीपीएससी पीटी, बिहार दरोगा मेंस और एनटीपीसी मेंस के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। आप लोगों से निवेदन है कि आप अपना पढ़ाई कंटिन्यूअस रूप से करें। जब आपका टाइम फिजूल में रहता है, जैसे ट्रेन में आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, बस से यात्रा कर रहे हैं, उस समय इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, आपको इससे फ़ायदा होगा। तो दिसंबर तक का कवर कर लिए थे, अभी हम लोग जनवरी 2022 और फरवरी को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। 1 जनवरी 2022 को किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? तो वह है साउथ कोरिया। 1 जनवरी 2022 को किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो वह ऑस्ट्रेलिया। 1 जनवरी 2022 को मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो निकिता सोकल ने। 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो वैश्विक परिवार दिवस। 2 जनवरी 2022 को नस्ल संरक्षण के लिए किस राज्य के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो वह केरल। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में स्वारा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश। 2 जनवरी 2022 को केरल किस राज्य की हाई कोर्ट देश की पहला पेपरलेस अदालत बनी है? तो केरल। देखिए टिक मारा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 जनवरी 2022 को साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना है? तो वह है हिंदी के लिए। 2 जनवरी 2022 को सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर महाराष्ट्र है। 2 जनवरी 2022 को किस देश में फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है? तो वह है इजराइल। 2 जनवरी 2022 को इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो संजय कुमार सिंह को। 2 जनवरी 2022 को किसे प्रतिष्ठित केबीई सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह है अजय कुमार कक्कड़ को। 2 जनवरी 2022 को आई राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई? तो 126। 3 जनवरी 2022 को किस देश में पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो यह है फ्रांस। 3 जनवरी 2022 को कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो उत्तर हिमाचल प्रदेश है। 3 जनवरी 2022 को किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो सही उत्तर पाकिस्तान है। 3 जनवरी 2022 को किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया? तो यह स्मृति मंधाना। 3 जनवरी 2022 को किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया? तो यह है यूनाइटेड किंगडम, यूके ने। 3 जनवरी 2022 को किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यह है रोहित कुमार। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी के लिए, याद कीजिए। 3 जनवरी 2022 को 2021 में जीएसटी संग्रह में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस, ठीक ना। 4 जनवरी जो कि नेत्रहीन के लिए ये है। 4 जनवरी 2022 को 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन बनी है? तो एप्पल। 4 जनवरी 2022 को किस देश ने कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU की खोज की? तो फ्रांस। 4 जनवरी 2022 को इस साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए किसे G7 की अध्यक्षता संभाली? तो जर्मनी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये। 4 जनवरी 2022 को ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अलका मित्तल। 4 जनवरी 2022 को जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर। 4 जनवरी 2022 को स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो श्री जी अशोक कुमार ने। 4 जनवरी 2022 को सबसे अधिक ODF गांव में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यह तेलंगाना। 5 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व पक्षी दिवस। 5 जनवरी 2022 को लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह लद्दाख। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में। 5 जनवरी 2022 को फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? तो यह है जिशन ए लतीफ़। 5 जनवरी 2022 को दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो हरिप्रीत चंडी। 5 जनवरी 2022 को ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच की पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दी गई, जिसका नाम क्या है? ओमिश्योर। बहुत ही
फेमस क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 जनवरी 2022 को किस राज्य का गंजम जिला अब बाल विवाह मुक्त घोषित किया है? तो ये है उड़ीसा में है गंजम जिला। 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की उद्घाटन किया है? तो यह है त्रिपुरा। 5 जनवरी 2022 को अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख कौन बने हैं? तो अतुल केश्यप। 5 जनवरी 2022 को आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक कुमार एवं अजय कुमार चौधरी को। 6 जनवरी 2022 को किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 17 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है चीन ने। 6 जनवरी 2022 को किसने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया? तो है गूगल ने। 6 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक मुफ्त इंटरनेट भत्ते की मंजूरी दी है? तो है पंजाब ने। 6 जनवरी 2022 को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो है डेनमार्क। 6 जनवरी 2022 को अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया? तो है जेसी चौधरी। 6 जनवरी 2022 को आईएसए में शामिल होने वाला 102 मतलब 102 देश कौन बना है? तो एंटीगुआ और बारबुडा कैरेबियन कंट्री है ये। 7 जनवरी 2022 को भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद। 7 जनवरी 2022 को शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो चेन्नई हवाई अड्डा जो है ना वो बना है। 7 जनवरी 2022 को भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया है? तो क्रिप्टो वायर ने। 7 जनवरी 2022 को भारत और किस देश ने ट्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म के पुनर्विकास के लिए समझौता किया है? तो यह श्रीलंका। 7 जनवरी 2022 को किस भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक को USIBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये अतुल केश्यप। 7 जनवरी 2022 को किसने असम राइफल के 20वें IG के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वह है विकास लखेरा। 8 जनवरी 2022 को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया? तो यह है उत्तर प्रदेश। 8 जनवरी 2022 को किसे देश के क्रिकेटर धनुष्का गुणाथिलका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो श्रीलंका। 9 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो जनरल बिपिन रावत। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में। 9 जनवरी 2022 को खेलो इंडिया गेम्स 2023 की किस राज्य की मेजबानी मतलब खेलो इंडिया के 2023 में किस राज्य में करने की घोषणा की गई? तो वह है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 जनवरी 2022 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले किस अश्वेत अभिनेता का निधन हुआ? तो वह सिडनी पोइटियर। 9 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ में परियोजना निरामय की शुरुआत की है? तो यह है असम। 9 जनवरी 2022 को UI पाथ ऑटोमेशन एक्सेलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है? तो साउथ इंडियन बैंक ने इस अवार्ड को जीता है। 10 जनवरी 2017 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 10 जनवरी 2022 को विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? तो ये है नेदरिक बेक अब्दुस्तुरो ने। 10 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया? तो यह उत्तर प्रदेश ने। 10 जनवरी 2022 को किस टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल जीता है? तो एस्ले बार्टी। 10 जनवरी 2022 को डेल्टा कोरोना नाम नया कोविड वेरिएंट कहाँ पाया गया है? तो साइप्रस में। 10 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की? 26 दिसंबर को। 10 जनवरी 2022 को कहाँ में लोसांग महोत्सव मनाया गया? तो ये सिक्किम में। देखिए लोसर मनाया गया आपको लद्दाख में और ये लोसांग मनाया गया सिक्किम में। 10 जनवरी 2022 को भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भारत सुब्रमण्यम। 11 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाएगा? तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 11 जनवरी 2022 को यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में किसे दर्ज किया गया? तो 2021।
11 जनवरी 2022 को केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। 11 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया? तो उड़ीसा सरकार ने 11 जनवरी 2022 को आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में वीवो का स्थान किसने लिया? तो टाटा ग्रुप में, जो अभी हाल फिलहाल में आईपीएल चल रहा है, टाटा आईपीएल। 12 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद के ये दिवस पे। 12 जनवरी 2022 को रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो मिशन अमानत। 12 जनवरी 2022 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा शीर्ष पे रहा है? तो जापान और सिंगापुर। 12 जनवरी 2022 को जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो कोच्चि। 12 जनवरी 2022 को दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? तो एजाज पटेल। 12 जनवरी 2022 को किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हर्षाली मल्होत्रा। 12 जनवरी 2022 को किस बैंक ने एमएसएमई के लिए तत्काल ऋण स्वीकृति पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये फेडरल बैंक। 12 जनवरी 2022 को किस देश के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट से सभी रूपों से संन्यास लेते हुए साउथ अफ्रीका। 13 जनवरी 2022 को डेविड बेनेट दुनिया का सबसे पहले व्यक्ति बने जिन्होंने पीक्ड हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किए, तो वे है किस देश के हैं? तो अमेरिका की। 13 जनवरी 2022 को जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी थी? तस्मीर मीर। 13 जनवरी 2022 को भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का कहाँ, जो सबसे पुराने भालू है गुलाबों का कहाँ में निधन हुआ? तो मध्य प्रदेश। 13 जनवरी 2022 को जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश, ठीक ना। 13 जनवरी 2022 को दक्षिण कोरिया के पोस्को ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह से समझौता किया? तो ये है आपका गुजरात। 13 जनवरी 2022 को इसरो का नया चीफ नियुक्त किसे किया गया? तो एस सोमनाथ को। इससे पहले के सिवन थे। 13 जनवरी 2022 को इनिंग डेविस को किस बैंक में एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में। 14 जनवरी 2022 से कौन सा दिवस मनाया गया? तो सशस्त्र बल ब्रियोद दिवस। 14 जनवरी 2022 को 16वीं क्वीन बैटल रिले के लिए किसका चयन हुआ? तो विनीशा उमाशंकर का। 14 जनवरी 2022 को किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? तो वह पाकिस्तान। 14 जनवरी 2022 को किस राज्य की कुबलिंगी गांव का भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना? तो वह केरल की। 14 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने ई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है? तो हरियाणा। 14 जनवरी को 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू है? तो वह है मणिपुर। 14 जनवरी 2022 को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे नामित किया? तो एचडीएफसी बैंक को। 15 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो भारतीय सेना दिवस। 15 जनवरी 2022 को किस देश में तैयार दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान टूम 160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी? तो वह रूस। 15 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक के मामले में जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो इंदु मल्होत्रा का। 15 जनवरी 2022 को भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम से बदलकर क्या रखा? तो ट्रेन मैनेजर। 15 जनवरी 2022 को किस देश ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने के लिए घोषणा की है? तो फिलीपींस। 15 जनवरी 2022 को 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो लक्षद्वीप। 15 जनवरी 2022 को फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली पहली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन सी पर रही? तो नाओमी ओसाका, टेनिस प्लेयर हैं, जापान की हैं। 15 जनवरी 2022 को अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? तो माया एंजेलो। 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 16 जनवरी 2022 को सिडनी ओलंपिक क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो असलान कर्सवे ने। 16 जनवरी 2022 को किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है? तो भारत ने। 16 जनवरी 2022 को किस राज्य के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है? तो केरल, ठीक ना। 17 जनवरी 2022 को भारत और किस देश की नौसेना ने अरब सागर में पासेक्स अभ्यास किया? तो भारत और रूस की।
17 जनवरी 2022 को कौशल आधारित व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो योग्यता। 17 जनवरी 2022 को किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड मिला है? तो वेस्ट इंडीज। 17 जनवरी 2022 को किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? तो दिल्ली। 17 जनवरी 2022 को भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? तो सविता पुनिया। 17 जनवरी 2022 को ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ बनाया? था सऊदी अरब। 18 जनवरी 2022 को किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया? तो चीन। 18 जनवरी 2022 को पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो कर्नाटक। 18 जनवरी 2022 को मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसे दिया गया? तो साइलिन फोर्ड को। 18 जनवरी 2022 को किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई? तो गुजरात में। 18 जनवरी 2022 को 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई थी? तो हिमाचल प्रदेश। 19 जनवरी 2022 को कियना अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया गया था NDRF। 19 जनवरी 2022 को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है? तो है रॉबर्ट लोवाडस्की। 19 जनवरी 2022 को किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो है एल्बर्ट बोर्ला। 19 जनवरी 2022 को किसने यूरोपीय संघ की मदद की अध्यक्षता संभाली है? तो रोबर्टा मेट्सोला। 19 जनवरी 2022 को कहाँ पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज खोला गया? तो है दुबई। 20 जनवरी 2022 को मेघालय कैबिनेट ने सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा कितने साल बढ़ा दी? तो 5 साल। 20 जनवरी 2022 की किसकी अध्यक्षता 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन? चीन। 20 जनवरी 2022 को ICC 2020 वीमेंस टीम ऑफ द ईयर शामिल हुई थी स्मृति मंधाना। 20 जनवरी 2022 को किस देश ने एरो 3 का सफल परीक्षण पूरा किया? तो ये इजराइल। 20 जनवरी 2022 को नूसंतारा किस देश की अपनी नई राजधानी घोषित किया है? तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया। 20 जनवरी 2022 को वनडे मैच में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो विराट कोहली। 21 जनवरी 2022 को किस देश के वैज्ञानिकों ने एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है? तो ये स्कॉटलैंड। 21 जनवरी 2022 को किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर रखा है? तो मॉरिशस। 21 जनवरी 2022 को किन राज्यों ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? तो त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। 21 जनवरी 2022 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2020-21 का चिल्ड्रन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो ये एंजाइटी को। 21 जनवरी 2022 को ICC मेंस 2020 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने? तो बाबर आजम। 22 जनवरी 2022 को सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो पाकिस्तान। 22 जनवरी 2022 को दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो जारा रदरफोर्ड। 22 जनवरी 2022 को जेरी हैमलेट को किस प्रदेश का दूध गांव घोषित किया गया? तो जम्मू कश्मीर। 22 जनवरी 2022 को किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसने जीता? सुष्मिता सेन। 22 जनवरी 2022 को किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने अडॉप्टर एन एनिमल पहल शुरू की? तो वह गुजरात। 23 जनवरी 2022 को किनकी 125वीं जयंती मनाई गई? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया? तो जापान। 23 जनवरी 2022 को ऑपरेशन खात्मा नामक पुरस्कार किसने लिखी है? तो RC गंजू एम अश्वनी भटनागर। 23 जनवरी 2022 को सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? था PV सिंधु। 23 जनवरी 2022 को भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बनाया? तो प्रोजेक्टा कोली। 23 जनवरी 2022 को किस कंपनी एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया था? स्पेसएक्स जिसका ये मालिक है एलोन मास्क। 23 जनवरी 2022 को घोषणानुसार असम वैभव सम्मान किसे दिया गया? तो रतन टाटा। 23 जनवरी 2022 को BSF ने कहा ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया? तो ये राजस्थान। 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 24 जनवरी 2022 को पनामा के जंगल में खोजी गई वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति का नाम किसके आधार पर रखा गया? किसके नाम पे? तो ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पे। 24 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोला गया? तो लखनऊ में। 24 जनवरी 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश। 24 जनवरी 2022 को जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया? तो फिनलैंड। 24 जनवरी 2022 को दुनिया भर में ककड़ी और खीरा के सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश बना? तो भारत। 24 जनवरी 2022 को 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव
में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो वह कुंजांगल। 24 जनवरी 2022 को भारत के किस राज्य में लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची की टैग की मांग की गई? तो वह आपका मेघालय। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 25 जनवरी 2022 को 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? तो लद्दाख। 25 जनवरी 2022 को राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। 25 जनवरी 2022 को आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? तो हरियाणा। 25 जनवरी को किस राज्य को देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला? तो वह केरल। 25 जनवरी 2022 को कितने कर्मचारियों को राष्ट्रपति का अग्नि सेवा सम्मान पदक से सम्मानित किया गया? तो है 42। 25 जनवरी 2022 को IPL में 2 नया अधिकारी ये टीम की घोषित हुआ है। जो लखनऊ IPL टीम का अपना अधिकारी के नाम क्या घोषित किया? तो लखनऊ सुपर जॉइंट्स। 25 जनवरी 2022 को वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या किससे सम्मानित के जम्मू कश्मीर को मिला? 26 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में शीर्ष पर तो डेनमार्क। 26 जनवरी 2022 को किसने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित की है? तो CDRI। 26 जनवरी 2022 को किस राज्य के पूर्व मंत्री ने पद्म भूषण विभाग लेने से इनकार कर दिया? तो वह पश्चिम बंगाल। 26 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों गठन को मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश। 26 जनवरी 2022 को भारत गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी? तो शिवांगी सिंह। 26 जनवरी 2022 को कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो 29। 26 जनवरी 2022 को कितने प्लेटिनम फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की है? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को। 26 जनवरी 2022 को किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? तो जय भीम तथा मराकर को। 27 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। 27 जनवरी 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? तो एप्पल। 27 जनवरी 2022 को रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो यह राजस्थान। 27 जनवरी 2022 को किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला? तो वह केरल। 27 जनवरी 2022 को रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 का आयोजित किया है? तो यह ईरान। रूस, चीन और किस देश ने नौसैनिक अभ्यास चीरू? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ईरान इसका उत्तर है। 28 जनवरी 2022 को किनकी 197वीं जयंती मनाया गया? तो लाला लाजपत राय। 28 जनवरी 2022 को टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो टाटा प्ले। 28 जनवरी 2022 को दक्षिण मोम्बुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गाँव बना है? तो ये मिजोरम। 28 जनवरी 2022 को किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ले किया है? तो मलेशिया। 28 जनवरी 2022 को किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? तो पेरू। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 28 जनवरी 2022 को किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो तमिलनाडु। 28 जनवरी 2022 को किस देश में ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया। 29 जनवरी 2022 को किसने डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? तो लोकसभा सचिवालय। 29 जनवरी 2022 को किस देश ने शोधकर्ताओं ने एक नए सतह पर एक नए तरह का कोरोना वायरस निकोवो खोजा है? तो चीन। 29 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अनंत नागेश्वरन। 29 जनवरी 2022 को भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? तो गुरुग्राम। 29 जनवरी 2022 को दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नीदरलैंड। 29 जनवरी 2022 को हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा कांस्य पदक जीता है? तो कांस्य। 29 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है? तो टाटा ग्रुप। 30 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो शहीद दिवस। 30 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता? तो क्रमशः राफेल नडाल और एशले बार्टी ने जीता। इसमें नोवाक जोकोविच भाग नहीं लिए थे चूंकि वो कोरोना वैक्सीन नहीं लिए थे। 30 जनवरी 2022 को सऊदी अरब के चोरी के रत्नों पर 30 साल के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किए? तो थाईलैंड। 30 जनवरी 2022 को संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया? भारतीय नौसेना। 31 जनवरी 2022 को रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? तो राफेल नडाल। 31 जनवरी 2022 को बिग बॉस सीजन 15 का ट्रॉफी किसने जीता? तेजस्वी प्रकाश। 1 जनवरी स्पुतनिक फेस्टिवल शुरू हुआ, ठीक ना। 1 जनवरी को स्पुतनिक
गूस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो लद्दाख में। 1 जनवरी 2022 को देश की पहली महिला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी? चेन्नई सुपर किंग्स। 1 जनवरी 2022 को महिला एशिया कप 2022 किसने जीता? जापान ने। अब शुरू करते हैं 1 फरवरी से, ठीक ना। ये ऊपर वाला फरवरी ही होगा, गलती से ये जनवरी लिखा गया है। अब 1 फरवरी से शुरू करते हैं। 1 फरवरी 2022 को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता? तो PR श्री राजेश ने। 2 फरवरी 2022 को रक्षा खुफिया एजेंसियों का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो GAV रेड्डी को। 2 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने AP7 पोर्टल 3.0 लॉन्च किया? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने। 2 फरवरी 2022 को क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन है? तो नासिक। 2 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया? तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। फेमस क्वेश्चन है, इसको याद कीजिएगा। 2 फरवरी 2022 को विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो चीन। 2 फरवरी 2022 को सूचना अनुसार भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? तो जबलपुर में। 2 फरवरी 2022 को किस देश ने सबसे शक्तिशाली होसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो उत्तर कोरिया ने। 2 फरवरी 2022 को किस राज्य के श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया है? तो आंध्र प्रदेश में। 2 फरवरी 2022 को अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो के सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो कतर। 3 फरवरी 2022 को तोरगिया महोत्सव कहाँ मनाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश। 3 फरवरी 2022 की घोषणा अनुसार देश की पहली महिला बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ खुलेगा? सूरत। 3 फरवरी 2022 को किस राज्य की खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो यह गुजरात। 3 फरवरी 2022 को कौन सा क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने का दुनिया की पहली टीम बन गई? तो टीम इंडिया। 3 फरवरी 2022 को NIELT के महानिदेशक कौन बने? डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। 3 फरवरी 2022 को किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया? तो ये नीरज चोपड़ा। 3 फरवरी 2022 को किस राज्य के शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है? तो वह असम। 3 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन सा बना है? तो पिंग इन इंश्योरेंस। 3 फरवरी 2022 को सूचना अनुसार दुनिया की सबसे पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो UAE। 3 फरवरी 2022 को जस्टिस उमर बंदियाल किस देश के नए चीफ जस्टिस बने? तो पाकिस्तान। 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी 2022 को किस राज्य की सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम प्रारंभ शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की? तो पश्चिम बंगाल। 4 फरवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया? तो उत्तर प्रदेश। 4 फरवरी 2022 को UGC के नए अध्यक्ष कौन बने थे? M जगदीश। 4 फरवरी 2022 को आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकसित के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो SBI। 4 फरवरी 2022 को किस देश ने 9 वर्ष ईयर ऑफ द टाइगर में प्रवेश किया है? तो यह चीन। 4 फरवरी 2022 को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2020-21 किसने जीता है? तो डेरिल मिशेल ने। 4 फरवरी 2022 को किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो अमेरिका। 4 फरवरी 2022 को किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरू की है? तो छत्तीसगढ़। 5 फरवरी 2022 को किनकी 100वीं जयंती मनाई गई? तो पंडित भीमसेन जोशी। 5 फरवरी 2022 को किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह में राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? तो वह भारत। 5 फरवरी 2022 को इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? तो राहुल भाटिया। 5 फरवरी 2022 को किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया? तो वह कर्नाटका बैंक। 5 फरवरी 2022 को जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ पाई गई? तो ये दर्ज की गई तेलंगाना में। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन से याद कीजिएगा। 6 फरवरी 2022 को अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने। 6 फरवरी 2022 को मध्य प्रदेश में किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्म से सम्मानित किया गया? तो दुर्गा बाई व्याम को। 6 फरवरी 2022 को शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी के नाम किया गया? थेरसी जुहांग। 6 फरवरी 2022 को भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर प्रवेगा किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया? तो IISc बेंगलुरु में। 6 फरवरी 2022 को मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ के वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? सुपर माउंटेन्स। 7 फरवरी 2022 को भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को DX 2021 का पुरस्कार प्रदान किया? तो कर्नाटका बैंक। 7 फरवरी 2022 को कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला देश का
पहला देश कौन बन गया है? तो ये है भारत। 7 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने किस राज्य के 3 स्थान होशांग बांग शिवपुरी भभुई का नाम बदलने की मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश। 7 फरवरी 2022 को 2022 AFC महिला एशियाई कप का खिताब किसने जीता? चीन। 8 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 8 फरवरी 2022 को भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की? मोहम्मद आरिफ खान। 8 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की? मध्य प्रदेश। 8 फरवरी 2022 को कहाँ में रथ सप्तमी त्यौहार मनाया गया? तो आंध्र प्रदेश। 8 फरवरी 2022 को किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहट ऑपरेशन शुरू किया? तो RPF। 8 फरवरी 2022 को किस देश ने तेज गेंदबाज सुरंगा लक्ष्मण ने संन्यास ले ली? तो श्रीलंका। 8 फरवरी 2022 को जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने? गौतम अदानी। 8 फरवरी 2022 को जारी भारतीय प्रेस स्वतंत्रता ये रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो जम्मू कश्मीर। 8 फरवरी 2022 को अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 खिताब किसने जीता? सेनेगल ने। 9 फरवरी 2022 को कंचोत पर्व कहाँ मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर। फेमस क्वेश्चन है ये भी। 9 फरवरी 2022 को किस राज्य ने कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है? तो हरियाणा। 9 फरवरी 2022 को फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रदीप शाह। 9 फरवरी 2022 को सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्रशासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू कश्मीर। 9 फरवरी 2022 को अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान कौन देश है? तो इथियोपिया। 10 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व दलहन दिवस। 10 फरवरी 2022 को भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो मध्य प्रदेश। 10 फरवरी 2022 को 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। 10 फरवरी 2022 को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमे पुरस्कार किससे मिला है? तो नितिन गडकरी को। 10 फरवरी 2022 को IPL टीम अहमदाबाद के आधिकारिक नाम क्या है? गुजरात टाइटंस। 11 फरवरी 2022 को चक्रवात बस्सी राय के किस देश ने सबसे अधिक प्रभावित किया? तो मेडागास्कर। 11 फरवरी 2022 को जारी सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में कौन सा स्थान पर रहा? तो भारत। 11 फरवरी 2022 को RBI ने ई-रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 1 लाख। 11 फरवरी 2022 को कहाँ में विश्व में सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया? तो है जम्मू कश्मीर। 11 फरवरी 2022 को जारी EIO के लोकतंत्र सूचकांक में 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो नॉर्वे। 12 फरवरी कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 12 फरवरी 2022 को पुरातत्वविदों ने किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? तो UK। 12 फरवरी 2022 को किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये है नाबार्ड ने। 12 फरवरी 2022 को किस देश के कोआला को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। कोआला ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। 12 फरवरी 2022 को किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई? तो प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। 12 फरवरी 2022 को महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो फ्रांस ने। 13 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व रेडियो दिवस। 13 फरवरी 2022 को नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष में किस ग्रह की सतह के लिए चित्र लिए? तो शुक्र। 13 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य लिया है? 2024। 13 फरवरी 2022 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने नासा इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया? तो ये इसरो। 13 फरवरी 2021 को 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। 14 फरवरी 2022 को भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी? तो डाबर। 14 फरवरी 2022 को मुरु उत्सव कहाँ मनाया गया? तो राजस्थान में। 14 फरवरी 2022 को ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने? तो देवाशीष मित्रा। 15 फरवरी 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस। 15 फरवरी 2022 को पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट की पेशकश के लिए समझौता किया? तो RBL बैंक ने। 15 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना और विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पर आता? राजस्थान। 15 फरवरी 2022 को नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना? तो इजरायल।
15 फरवरी 2022 को किसने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 का प्रक्षेपण किया है? तो इसरो। 15 फरवरी 2022 को किस देश में प्रधानमंत्री की पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया? पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया तो कनाडा। 16 फरवरी 2022 को तुर्की ने अपना नया नाम क्या रखा? तुर्कीये। 16 फरवरी 2022 को 15वां CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो खारू टीम। 16 फरवरी 2022 को जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो कीगन पीटरसन पुरुष में तथा हीथर नाइट महिला में। 16 फरवरी 2022 को किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी से समझौता किया? तो वेदांता। 16 फरवरी 2022 को कहाँ में मेदाराम जातरा महोत्सव मनाया गया? तेलंगाना। 16 फरवरी 2022 को विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत। 17 फरवरी 2022 को किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए क्यूमसोम योजना शुरू की है? तो लद्दाख। 17 फरवरी 2022 को किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया? तो WHO। 17 फरवरी 2022 के सूचना अनुसार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनेगा? तो मध्य प्रदेश में। 17 फरवरी 2022 को स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस कौन बनी? दिल्ली पुलिस। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। 17 फरवरी 2022 को डिप्टी ऑफ चीफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो चनीरा कोनप्पा। 17 फरवरी 2022 को किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो सिडबी ने। 17 फरवरी 2022 को किस देश ने सोलोमन द्वीप का अपना नाम दूतावास खोलने की बात कही है? तो अमेरिका। सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही तो यह अमेरिका। 18 फरवरी 2022 को भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन है? तो नेपाल। 18 फरवरी 2022 को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय किसे नियुक्त किया? तो G अशोक कुमार को। 18 फरवरी 2022 को किसे SBI बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया? संजय मल्होत्रा। 19 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया? 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, ठीक ना। 19 फरवरी 2022 को नवीनतम व्यापार सौदे के तहत भारत किस देश के पहले IIT की स्थापना करेगा? तो UAE। 19 फरवरी 2022 को WHO की घोषणा के अनुसार किसने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीकी दी जाएगी? तो 6। 19 फरवरी 2022 को किस बैंक ने जैमिनी की भौगोलिक को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने। 19 फरवरी 2020 को आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने? चेतन घाटे। 19 फरवरी 2022 को कैरियर काउंसिलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो बीकानेर। 19 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र के नए DGP कौन है? तो रजनीश सेठ। 19 फरवरी 2022 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो विशाखापट्टनम। 19 फरवरी 2022 को रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 तक लगाने वाला पहले खिलाड़ी कौन बने? तो शकीबुल गनी। 19 फरवरी 2022 के सूचना अनुसार 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? मुंबई। 20 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 20 फरवरी 2022 को किस राज्य की सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनुसरण किया है? तो यह है गुजरात। 20 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति को अनुसरण किया है? तो गुजरात। 20 फरवरी 2022 को मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो JP मॉर्गन बैंक। 20 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट की लोकार्पण किया? तो इंदौर। 20 फरवरी 2022 को किस बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 का 21 का चुना गया? तो संदीप बख्शी। 20 फरवरी 2022 को क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ऑस्ट्रेलिया। 20 फरवरी 2022 को आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? गौतम सवांग। 20 फरवरी 2022 को किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी? तो अमेरिका। 20 फरवरी 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। 20 फरवरी 2022 को URGA अवार्ड्स के 5वें संस्करण में मिजोरम लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? तो मोहन पूनावाला को। 21 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी 2022 को ICC T20 टीम रैंकिंग में कौन सा स्थान शीर्ष पर पहुंचा? तो भारत। 21 फरवरी 2022 को जारी हुरनू इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने % की वृद्धि हुई? तो 11%। 21 फरवरी 2022 को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 के किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला? तो शेरशाह। 21 फरवरी 2022 को किसे पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया? तो बिल गेट्स को। 21 फरवरी 2022 को फ्रांस
ने 9 साल बाद किस देश के साथ सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो माली से अपना सैन्य बुला लिया है। 21 फरवरी 2022 को किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो IIT रुड़की। 21 फरवरी 2022 को वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किसने शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय। 22 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व चिंतन दिवस। 22 फरवरी 2022 को NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। 22 फरवरी 2022 को मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश कौन बना? तो केनिया। 22 फरवरी 2022 को संपन्न बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए? तो नॉर्वे। 22 फरवरी 2022 को सूचना अनुसार भारतीय रेलवे कहाँ देश का पहला कोबल रेंज ब्रिज बना रहा है? तो जम्मू कश्मीर। 22 फरवरी 2022 को किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? तो कृषि मंत्रालय। 22 फरवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश को कहाँ में पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो मंडी। 22 फरवरी 2022 को किस देश ने नौसेना वायु रक्षा प्रणाली की सफलतापूर्वक परीक्षा की है? तो इजरायल ने। 22 फरवरी 2022 को होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष CEO कौन बने हैं? तो ताकुआ तसुमुरा। 22 फरवरी 2022 को हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह किस देश के बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया? कनाडा। 22 फरवरी 2022 को JOC एथलीट आयोग ने किस अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो एम्मा टोरेहो। 22 फरवरी 2022 को किस महिला क्रिकेटर ने सभी प्रारूप पर संन्यास की घोषणा की है? तो VR वनिता। 23 फरवरी 2022 को किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की? तो जापान। 23 फरवरी 2022 को कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई? को जर्मनी में। अवार्ड तो हरियाणा। 23 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्वकालीन सदस्य कौन बने? तो संजीव सन्याल। 23 फरवरी 2022 को किस राज्य के स्टार्टअप मिशन को गूगल के साथ समझौता किया था? केरल। 23 फरवरी 2022 को भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किया? तो फ्रांस। 23 फरवरी 2022 को किस देश ने यूक्रेन के 3 हिस्सों को बांटा है? तो रूस। 23 फरवरी 2022 को RBI केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को। 23 फरवरी 2022 को किस देश के कार्लोस अल्काराज सबसे कम उम्र के ATP 500 विजेता बने? तो स्पेन। 23 फरवरी 2022 को नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो असम। 23 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने? तो KN राघवन। 24 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 24 फरवरी 2022 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तनिष्का कोटी तथा रितिका कोटिया। 24 फरवरी 2022 को किस राज्य की सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजनाएं बहाल करने की घोषणा की? तो राजस्थान। 24 फरवरी 2022 के सूचना अनुसार कौन सा भारत में सबसे पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत करेगा? तो IBM। 24 फरवरी 2022 को दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का कहाँ उद्घाटन हुआ? तो अगरतला। 24 फरवरी 2022 को IIT रुड़की ने कहाँ में किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो उत्तराखंड। 24 फरवरी 2022 को किस देश ने सी डोम नामक नई नौसेना वायु प्रणाली का परीक्षण किया? तो इजरायल। 24 फरवरी 2022 को किस राज्य का चंबा जिला देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया? तो हिमाचल प्रदेश। 24 फरवरी 2022 को जेट एयरवेज ने किस देश की एयरलाइंस के पूर्व CEO विपुला गुरुतला का नया CFO बनाया? तो श्रीलंका। 24 फरवरी 2022 को IDBI बैंक के CEO कौन बने हैं? तो राकेश शर्मा। 24 फरवरी 2022 को कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी? तो ऋचा घोष। 24 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने कहाँ में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर। 24 फरवरी 2022 को आइडिया इंडिया ने किसने पहली महिला CEO की नियुक्त किया है? तो सुजैन पुल्लवर। 25 फरवरी 2022 को किस देश के राष्ट्रपति गीतानस नौसोदा ने देश में आपातकाल की घोषणा की है? तो लुथियानिया। 25 फरवरी 2022 को शतरंज टूर्नामेंट विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले पहले सबसे युवा भारतीय कौन बने? तो R प्रज्ञानंद। 25 फरवरी 2022 को भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो विशाखापट्टनम में। 25 फरवरी 2022 को सरकार ने अपने डिजिटल मिशन के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल शुरू की है? तो जम्मू कश्मीर। 25 फरवरी 2022 को चर्चा में रही पुस्तक द ग्रेट टेक गेम को किसने लिखा है? तो अनिरुद्ध सूरी ने। 25 फरवरी 2022 को किस राज्य की कैबिनेट ने कचरे के निपटान के लिए ई वेस्ट को इको पार्क की मंजूरी दी है? तो दिल्ली। 25 फरवरी 2022 को रामानुजम पुरस्कार किसने दिया है? तो नीना गुप्ता।
25 फरवरी 2022 को किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया? तो तमिलनाडु। 25 फरवरी 2022 को किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन की प्रमाणित किया? तो कनाडा। 25 फरवरी 2022 को HUL ने किसने अपना गैर सरकारी अध्यक्ष बनाया? तो नितिन परांजय को। 25 फरवरी 2022 को कितने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया? तो गिरिराज सिंह ने। 25 फरवरी 2022 को भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कर्नाटक। 25 फरवरी 2022 को T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। 25 फरवरी 2022 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो उड़ीसा। 26 फरवरी 2022 को भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ खोला गया? तो यह गोवा। फेमस क्वेश्चन है। 26 फरवरी 2022 को किसने वंदे भारत के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है? तो संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। 26 फरवरी 2022 को भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो विशाखापट्टनम के भागे के शहर में। 27 फरवरी 2022 के मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। 27 फरवरी 2022 को किन दो देशों के बीच धर्म गार्जियन 2022 सैन्य अभ्यास बेलगाम कर्नाटक में हुआ? तो भारत और जापान। 27 फरवरी 2022 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान क्या था? तो 43। 28 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? तो इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो ये दोस्तों रहा जनवरी और फरवरी 2022 का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट मैं लाऊंगा कल मैं सुबह में आपके लिए कंटिन्यू बैक टू बैक 2 मैराथन वीडियो लाऊंगा, एक हिस्ट्री का पार्ट 2 और हो सकता है तो पॉलिटी का भी मैराथन कल ही लेके आऊँगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आप अच्छा लगे तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक